नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री के अलावा आपकी कल्चर की तैयारी भी जितनी मुझसे हो सकेगी उतनी करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपके लिए लाया हूँ कल्चर के नृत्य से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में आए वो सभी, जिससे आपकी जो तैयारी है ना वो बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गीदड़ नृत्य कहीं हुए, गीदड़ नृत्य में कहीं शेखावटी में कहीं करे गीदड़ नृत्य में। जब होली को डंडो रोप देवे, होली को डंडो गाड़ देवे, उसके बाद आदमी वहाँ डांस करे, सारा पुरुष, और लुगाइयाँ भी कौन बन जावे, आदमी लुगाइया का कपड़ा पहन और डांस करे। तो गीदड़ नृत्य में कहीं आदमी लुगाइया बन डांस करे। तो कहीं हो गयो, पहलो आंसर हो गयो इनको शेखावटी। आगे चला, दूसरा प्रश्न, राजस्थान का लोक नृत्य में उनका प्रचलन का क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दूसरा क्वेश्चन है, देखा गीदड़ नृत्य कहाँ हुए, शेखावटी में। जालोर में कहीं बजे ढोल, तो ढोल नृत्य कहीं हुए, जालोर। बमरसिया नृत्य बीकानेर, न डांजा नृत्य मारवाड़, ठीक है, तीनों ठीक है। गलत कौन सा है, बमरसिया। बमरसिया कैसे याद रखा, भरतपुर का लोग जो हो गए ना, बम की तरह भी हो गए और रसिया भी हो गए। तो कहीं हो गए बम रसिया भरतपुर, यहाँ पे कहीं है बीकानेर। तो आंसर यो गलत हो गए। तो यो गलत हो तो आपने सही हो गए। तीसरो, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य जिसमें मंजीरे, 13 मंजीरे पहनकर हाथ पैर में नृत्य किया जाता है, किनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। कथक, कथक में तो पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी वो भी करती है कथक। घूमर, इनमें तो कहीं सोचने की बात कोई ना, घूमर नृत्य। तो तीसरा हो गया आंसर कच्ची घोड़ी, वो नकली घोड़ी कमर पे पहन डांस करे ना आदमी। तो ये को आंसर हो गया कच्ची घोड़ी, तीसरो। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो मैव जाति, मैव जाति का कौन सा नृत्य है, देखें। लूर मैव जाति को है नहीं, गेर नहीं, चरी नहीं, एक ही है रणबाज। रणबाज, रणबाज जो मेव जाति है, मेव जाति कहाँ की, अलवर की। अब ये क्या, इनके युद्ध की कला दिखाने के लिए रणबाज की तरह नृत्य करते हैं। कौन, मेव जाति के लोग, ठीक है ना। और मेव जाति के लोग की और ख़ास बात क्या है, ये हैं तो मुस्लिम समुदाय के हैं ना, मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन ये हिंदू संस्कृति के हिसाब से ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। ये इनकी खास बात है। अब और नृत्यों को भी देख लेते हैं, ताकि चरी, भाई चरी कौन टाके, अपने गाने पे दूध भर भर चरी कौन टाके, गुर्जर। तो गुर्जर नृत्य, चरी नृत्य कौन करे, गुर्जर। गेर, गेर कहीं हुए भील जाति का, मारवाड़ और बाड़मेर इस क्षेत्र में करे गेर नृत्य। लूर नृत्य, लूर नृत्य कौन करे, रुको, लूर नृत्य, लूर नृत्य गरासिया जाति का करे। तो आंसर तो हम लोग रणबाज। आगे जाना, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो 13 ताली नृत्य समर्पित है रामदेव जी। 5 प्रश्न हो गया अपना, रामदेव जी को समर्पित है। एक ही याद रखो,
छठो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? सबसे पहले तो कालबेलिए कौन है? कालबेलिए हैं सांपों के मित्र, सांपों के दोस्त, ठीक है ना। और सांपों के दोस्त कौन से देवता हैं? भगवान महादेव। उनके गले में परमानेंट वासुकी सांप रहता ही है। तो ठीक है, ये ज़्यादातर किनको पूजते हैं कालबेलिए? शंकर भगवान को। तो देखिए अब नृत्य देखते हैं, कौन कौन से देखें? चक्री, शंकरिया, चरी और पणिहार। तो आंसर तो आपको मिल चुका है, मैं जानता हूँ। तो हम थोड़ा देख लेते हैं। शंकरिया नृत्य शंकर भगवान का, कौन करे? कालबेलिया, ठीक है। पणिहारी, पणिहारी भी कौन करे? कालबेलिया। चक्री नृत्य, अब चक्री नृत्य यहाँ पर कहीं, ये प्रश्न में आंसर तो कहीं है चरी, देख ली, क्योंकि चरी की को है गुजरा को। अब यहाँ पर कहीं चक्री नृत्य भी यहाँ को कोई ना, चक्री नृत्य कंजर जाति करे, लेकिन यहाँ पर आंसर सही माना है चरी नृत्य को, तो हम करते हैं चरी। लेकिन चक्री नृत्य भी वो चक्री की तरह घूमना कंजर जाति करते हैं, फुंदी फुंदी जिसको कहते हैं। अगला है वालर नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य, वालर नृत्य को गरासियों का घूमर कहते हैं। कहीं कहते गरासियों को घूमर। अगर गरासिया जाति का घूमर किसी को कहते हैं तो वो है वालर नृत्य। तो वालर नृत्य हुआ गरासिया जाति। आठवां प्रश्न, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम की है? शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य कहीं अबार आपने देखे तो, कहीं देखे तो गीदड़ नृत्य, आदमी लुगाया बन डांस करे, तो वही फेमस है गीदड़ नृत्य, शेखावटी, ठीक है ना। 13 ताली कहाँ पे? 13 ताली होता है जैसलमेर में। असी देख लो ना, यो नक्शो बनावा अपन राजस्थान को, ठीक है। यूरियो शेखावटी, यहाँ पर होवे ये गीदड़ नृत्य, ठीक है ना। यहाँ जैसलमेर में कहीं होवे 13 ताली इधर, और घूमर और गेर नृत्य यहाँ नीचे होवे, यहाँ उदयपुर संभाग में पूरा, ठीक है। तो चला आगे, गेर वही घेर नृत्य, गेर नृत्य। नवो, मशहूर लोक नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? आवाज तो करे हो शेखावटी, ये आंसर हो गया शेखावटी। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? अग्नि नृत्य, अग्नि कोयलों पर नृत्य, कोयलों में हल चलाना, उनसे खेलना, ये काम कौन करते हैं? जसनाथी संप्रदाय के लोग। जसनाथ जी के जो भक्त हैं, जसनाथ जी को मानने वाले जो भक्त हैं, वो ये नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। और जसनाथ जी कहाँ? कतरियासर, बीकानेर। तो कतरियासर बीकानेर में 10वां प्रश्न का आंसर है 2, कतरियासर बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? होली पर किया जाता है भीलों द्वारा। तो वो नृत्य, पहले तो भीलों द्वारा कौन कौन से नृत्य ऐसे हैं जो इसमें दिखाए गए? डांडिया नृत्य माधोपुर में किया जाता है। माधोपुर मतलब सवाई माधोपुर में। डांडिया नृत्य किया जाता है जोधपुर में, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र। वालर नृत्य गरासिया जाति का है, भील जाति का है नहीं। तो बचे कौन से? गेर और नेजा। नेजा नृत्य तो वो है, नेजा में क्या करते हैं? ऊपर वो नारियल तोड़ना रहता है आदमियों को, और औरतें खड़ी रहती है डंडे और वो चाबुक लेकर। औरतें रोकती है उनको कि उनको चढ़ने नहीं देगी, और आदमी कोशिश करते हैं चढ़कर नारियल तोड़ने की। तो अब एक ही बचा है, कौन सा? गेर नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाता है। तो यह आंसर हो गया गेर नृत्य, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
12वां प्रश्न, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? प्रसिद्ध बम नृत्य, आंसर मेरे भाइयों बहनों को तो वो पता ही हो गया, वो भरतपुर। भरतपुर का लोग बम भी करें और रसिया भी करें। कहीं आगे चला, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे। तो भवाई नृत्य को अजमेर कांकड़ी में नागोजी और बाघोजी, यहाँ पर लिखा है बाघाजी, तो आंसर कहीं हुए बाघाजी। बाघाजी ने इसको शुरुआत की, नागोजी और बाघाजी। प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? प्रसिद्ध राजस्थानी जो गेर नृत्य है उसमें भाग कौन लेते हैं? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिलाएं, केवल बच्चे। तो गेर नृत्य में भाग लेते हैं। पहले तो किनका होता है? भील जाति का, और इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। गुलाबो वर्ल्ड फेमस नृत्यांगना है उस नृत्य की, और ये नृत्य है किससे जुड़ा हुआ? शंकर भगवान से जुड़ा। शंकर भगवान से जुड़ा हुआ मतलब ऐसे कह रहा हूँ, शंकर भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, शंकर भगवान के भक्त है जो कालबेलिए, सांपों के मित्र, उनसे जुड़ा हुआ। तो कालबेलिया नृत्य में निपुण है गुलाबो, जो विश्व स्तर पर इस नृत्य का प्रदर्शन किया है जिन्होंने। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो देखो, गुल्ला, वालर नृत्य, गेर नृत्य या गौरी नृत्य। तो सबसे प्रमुख नृत्य तो देख लो, कौन सा बताया था मैंने? गरासियों का घूमर, वालर नृत्य, और सबसे प्रमुख नृत्य भी यही है। लेकिन इसके अलावा और भी देख ले। गुल्ला नृत्य क्या होता है? एक था गुल्ला जो गणगौर की पूजा कर रही कन्याओं को ले गया था। तो जोधपुर के शासक सातल देव गए थे और उन्होंने उससे युद्ध कर कर उस गुल्ला की गर्दन काट दी थी। तो फिर वो जो भी कन्याएं थी उन सभी ने उसमें उसके सिर को छेद करके पूरे गांव में घुमाया था। तो तब से ये परंपरा होगी, उन्होंने बना लिया। गुल्ला नृत्य क्या करते हैं? एक मटके में छेद करके उसमें दीपक लगाते हैं, फिर उसको सर पे रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया गुल्ला नृत्य। गेर नृत्य जानते हो, भील जनजाति के करते हैं। आगे गौरी नृत्य भी, गौरी या गौरी नृत्य भगवान शिव पार्वती से संबंधित। 17वां, तलवार की धार पर नाचना, कांचों के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य में किए जाते हैं? तो ये सब किए जाते हैं प्रसिद्ध नृत्य भवाई। भवाई नृत्य में किया जाता है सब। 18वां, राजस्थान का शंकरीय नृत्य किससे संबंधित है? सीधी सी बात, शंकर भगवान किनसे संबंधित है? कालबेलिया। तो आंसर हो गया कालबेलिया। लेकिन मैं ये सिर्फ जोड़ने के लिए कालबेलियों से शंकर भगवान को जोड़ना, कालबेलियों से शंकर भगवान को जोड़ना, ना कि शंकर भगवान से कालबेलियों को, क्योंकि और भी जातियाँ हैं जो शंकर भगवान से जुड़े हुए नृत्य करती है। ठीक है ना, इसलिए ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? क्या है, एक बार मुगल सम्राट शाहजहाँ गए थे भीलवाड़ा मांडलगढ़ में। तो वहाँ मांडलगढ़ में वहाँ के लोगों ने नाहर नृत्य किया था। रुई लपेट ली पूरे शरीर पर और सींग लगा लिए, और वो नृत्य करा था सिंह की तरह, शेर की एक्टिंग करते थे वो। तो उसको कहा जाता है नाहर नृत्य। नाहर मतलब सिंह, शेर। और तो कहाँ पे हुआ था ये? मांडलगढ़ भीलवाड़ा।
तो आंसर हो गया मांडलगढ़। लांगुरिया नृत्य, तो लांगुरिया सबसे पहले किसको माना जाता है? लांगुरिया माना जाता है यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी को, श्री राम भक्त हनुमान जी को यहाँ पर लांगुरिया माना जाता है, ठीक है। और उन्हीं को प्रतीक मानकर ये नृत्य किया जाता है। क्योंकि अब हनुमान जी को क्यों? क्योंकि इनकी माता अंजना माता को केला देवी का रूप माना जाता है, तो उन्हीं केला देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है लांगुरिया नृत्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया केला देवी। लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? करौली में केला देवी। कैसे करौली, कैसे केला देवी। 21वां प्रश्न लिखो और आखिरी प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में प्रस्तुत? सेकंड ग्रेड 2017 में आया था। तो देखो मित्र, भील जनजाति, अब भील जनजाति के कौन से? गरबा, गौरी, घूमर या गेर। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो नाट्य के रूप में भी किया जाता है? तो गरबा नहीं किया जाता, घूमर नहीं किया जाता, गेर भी नहीं किया जाता, बचा गौरी। अब गौरी की कहानी क्या है? तो सुनो मित्रों, अब आराम से, आखिरी प्रश्न है ना, तो सुनो। कहानी है भगवान शिव और भस्मासुर की। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या करके भगवान शिव से वरदान मांगा कि भगवान मैं के कमज़ोर हूँ, तो मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूँ और कोई भी मेरे पास आए तो मैं उसके सर पे हाथ रखूँ और वो भस्म हो जाए, ताकि कोई भी मुझे हानि ना पहुँचा सके। भोलेनाथ ज़्यादा सोचते नहीं है कि हाँ चल मांग रहा है ना, ले 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 तो तुम ला जा ऐश कर, तो ने दे दिया भोलेनाथ ने। लेकिन वो तो फिर भोलेनाथ के ही पीछे पड़ गए। अब वो भोलेनाथ पे हाथ रखने की कोशिश कर, क्योंकि वो माता पार्वती को पाना चाहता था, भगवान शिव को भस्म करके। अब उसे क्या पता था, वो भी तो महादेव हैं। उसने बहुत कोशिश करी भगवान शिव पर हाथ पकड़ने की, उनको हाथ रखने की, लेकिन उनको पकड़ पाएगा क्या? लेकिन अब उसको रोके कैसे, क्योंकि भोलेनाथ हैं वो। अब उन्होंने वरदान दिया है, तो जिसको वरदान दिया उसको वो तो मारेंगे ही नहीं। तो फिर आए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने वही मोहिनी रूप धरा और मोहिनी रूप धर कर उसको अपने वश में किया। उससे कहा कि ऐसा कर, मेरे जैसे डांस कर। और डांस में उसको इतना मोहित कर दिया कि भगवान विष्णु ने अपने सर पे हाथ रखा डांस करते हुए, तो उस मूर्ख ने भी डांस करते हुए अपने सर पर हाथ रख लिया और खुद ही भस्म हो गए। और यही कहानी बताई जाती है इसमें, गौरी में। तो ये गौरी नृत्य भील जाति द्वारा किया जाता है। तो ये आंसर हो गया गौरी नृत्य। तो मित्रों, आपके नृत्य के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए थे, देखो आप RS प्री में, पटवारी में, सेकंड ग्रेड में, SI में जो भी प्रश्न आए थे नृत्य से संबंधित, देखो कोई ज़्यादा डीप वाले प्रश्न नहीं आते हैं SI वगैरह में, ऊपर से आएंगे। बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर से भी इनको देख लेंगे ना, बस न्यू समझ होनी चाहिए कि हाँ यार ये नृत्य जो नॉर्मल नृत्य है, लेकिन किस लिए ये होता है। जैसे गौरी नृत्य की मैंने आपको कहानी सुना, इसके पीछे की अगर आपको कहानी पता हो, कारण पता हो, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो मित्रों, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, तैयारी को बेहतर रखें। कम समय बचा है तो कम समय में क्या करें, स्मार्ट तैयारी करें, स्मार्ट बनकर तैयारी करें। बस, धन्यवाद।